आदाब। आज हम बनाएंगे सूजी का कपकेक, जो खाने में मज़ेदार तो होता ही है और देखने में भी खूबसूरत। बच्चे बड़े सब इसको खाना पसंद करेंगे। जिसको आप खिलाएंगे वो बहुत ही खुश हो जाएगा। तो चलें देख लेते हैं किस तरह ये तैयार होगा। सूजी कपकेक बनाने के लिए हम सबसे पहले सूजी लेंगे और साथ में लेंगे ये जार। हम इस तरह से मिक्सी जार लेंगे और उसमें डालेंगे ये सूजी। साथ में हम डालेंगे 1 कप हमने सूजी डाला है, तो हाफ कप हमें चीनी लेना है और 3/4 कप हम दूध लेंगे। साथ ही में हम लेंगे हाफ कप दही, इस तरह से। और इन सारी चीज़ों को हम पहले मिक्स कर लेते हैं। एक बार चला लेंगे मिक्सी जार में, अच्छे से बारीक करना है। यहाँ पर देखें, ये जो है मैंने इस तरह का बैटर तैयार कर लिया है। 2 से 3 बार हमने इसे अच्छी तरह से चलाकर एकदम मिक्स कर लिया है मिक्सी जार में, और बहुत अच्छे से चला लेना है 2 से 3 बार। और इस तरह से हो गया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रहने देंगे, ताकि हमारी सूजी जो है अच्छे से फूल जाए। सूजी को हमने रेस्ट के लिए रख दिया। उस बीच जो है हम केक के मोल्ड को इस तरह से ग्रीस करेंगे। सारे कप्स को हमें ग्रीस कर लेना है। आपके पास इस तरह से मोल्ड ना हो तो टेंशन की बात नहीं है। आप कोई भी घर की कटोरी ले लें, या पेपर कप आपके पास चाय वाला जो होता है उसको ले लें। उसको भी इसी तरह से ग्रीस कर लेना है, चाहे आप कटोरी स्टील की लें या पेपर कप लें। इसी तरह से ग्रीस कर लेंगे हम सारे मोल्ड्स को। यहाँ पर 20 मिनट हो चुका है। सूजी हमारी अच्छे से रेस्ट कर चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून, इस तरह से। साथ में हम डालेंगे बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून, बेकिंग सोडा डाला हमने हाफ टी स्पून, और 1 टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा कम डाला जाता है, बेकिंग सोडा डालेंगे हम हाफ टी स्पून, और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। और ये 1/4 कप हमने लिया है तेल, इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। अब इसे दोबारा से हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है इस तरह का बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद हम कप में इसको डालेंगे। देखें, इस तरह का बैटर हमारा तैयार हुआ है। अब इसमें से हम ये बैटर को थोड़ा थोड़ा लेंगे और इस मोल्ड में इस तरह से डालेंगे। इसे पूरा नहीं भरना है, थोड़ा सा हम खाली रखेंगे, ताकि जब हमारा केक जो है ऊपर आए तो बहुत अच्छे से फूला रहे, ना कि बाहर आए। इस तरह से इतना इतना हम बैटर इसमें डालेंगे। और मैं आज आपको बिना ओवन के भी बताऊंगी और ओवन में भी बनाना बताऊंगी। इस तरह से हमें सभी मोल्ड को भर लेना है। यहाँ पर हमने सभी कप्स में जो है बैटर डाल दिया है। यहाँ पर मैंने OTG की भी ट्रे ले ली है और उसमें भी हमने कप्स केक रख लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टूटी फ्रूटी। उसके लिए मैंने इस तरह से टूटी फ्रूटी ली है और उसके ऊपर इस तरह से 1 टीस्पून मैं यहाँ पर मैदा डस्ट करूँगी। और डस्ट करने के बाद हम इसको इस कप केक के ऊपर इस तरह से डाल देंगे, ताकि हमारा कप केक और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। सारे कप्स में इसी तरह से हम ये टूटी फ्रूटी लगा देंगे, ताकि कप केक खूबसूरत हो जाए। सभी केक्स पर हमने इस तरह से टूटी फ्रूटी डाल दी है। टूटी फ्रूटी में डस्ट मैदा इसलिए करते हैं कि ये नीचे नहीं जाके तले में बैठ जाए, बल्कि ऊपर ही जिस तरह से हमने डाली है वैसे ही रहेंगे। तो चले अब बेक कर लेते हैं। पर हमने जो बर्तन लिया है वो नीचे से इसका बॉटम जो है बहुत हैवी है, और साथ में हमने यहाँ पर रख दिया है स्टैंड। यही स्टैंड के ऊपर हम इस तरह से प्लेट रख देंगे जिसमें हमने कप्स केक रखा है, इस तरह से। और इसके ऊपर हम जो ढक्कन लगाएंगे वो ऐसा हो जो अच्छी तरह से इसे ढक सके। ज़रूरी नहीं है कि इसी का ढक्कन हो, बल्कि आपके पास जो भी ढक्कन हो उससे एक चारों तरफ से ढकने वाला
आप बर्तन लें और हाई फ्लेम पर इसे बस 1 मिनट रखेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसे लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। एकदम लो फ्लेम पर, जो सबसे छोटा हो और लो हो आपका फ्लेम, बस उसी पर करना है, हमें रखकर सेक लेना है 30 से 35 मिनट के लिए। ओवन को हमने प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री पर। अब इसे हम बेक करेंगे 30 मिनट्स के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा कपकेक बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसे टूथपिक की मदद से देखेंगे, देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है, हमारी टूथपिक एकदम प्लेन आई है। हम सभी केक्स को इस तरह से चेक कर लेंगे। देखें हमारा केक एकदम तैयार है। अब हम ओवन वाले केक को भी देख लेते हैं। ये भी केक्स अच्छे से बेक हो चुके हैं, ऊपर से ही नज़र आ रहा है। देखें ये भी एकदम प्लेन आया है, इसमें भी कुछ नहीं लगा है, यानी हमारा केक अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। चलें इसे ठंडा होने देते हैं। यहाँ पर सभी केक जो है ठंडे हो चुके हैं। अब इसे डिमोट करते हैं हम। देखें इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये आसानी से, जिस तरह से सिलिकॉन मोल्ड में आप अगर बनाते हैं तो आसानी से ये कपकेक निकल जाता है। देखें काफ़ी फूले फूले और स्पंजी केक बना है हमारा। जिस तरफ से हम देखें ये एकदम सॉफ्ट तैयार हुआ है। सारे मोल्ड में से हम इस तरह से केक को अलग कर लेंगे। अगर आपका केक नहीं निकल रहा है तो बस छुरी की हेल्प से आप चारों तरफ से इसे इस तरह से साइड से निकाल लें और उसके बाद आप जब पलटेंगे तो आपका केक आसानी से निकल जाएगा। देखिए यहाँ हमारा केक कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हुआ है। आप भी इस तरह से बनाएं और बच्चों को खुश कर दें। देखें इस तरह से ये बन चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप भी बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।